हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है शेयर एंड डिविडेंड का। हमें बोला है कंपनी डिक्लेयर्स और 10% डिविडेंड ऑन द शेयर ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमें देके रखी है 100 रुपीज़ की और हमें बोला हुआ है कि डिविडेंड मिल रहा है 10%, एक शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है 10 रुपये का। ठीक है, तो हम बोला है नंबर ऑफ शेयर देके रखे हैं हमें 50 और हमें बोला है कि हर शेयर खरीदा जो है वो मतलब कितने पे खरीदा, ₹80 पे। मार्केट प्राइस ही है इसका। तो हमें बोला हुआ है नंबर ऑफ शेयर 50 है हमारे पास, मार्केट प्राइस है उसका ₹80 और हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमें एक शेयर पे पता है कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे हमने टोटल डिविडेंड निकाल लिया। डिविडेंड क्या होता है, जो टोटल उसका इनकम होगी टोटल, वो क्या हो गया हमारे पास 50, नंबर ऑफ शेयर इतने हैं और ये हमारे पास एक शेयर पे डिविडेंड है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया उसका डिविडेंड, टोटल डिविडेंड हो गया उसका। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है कि उसने कितने शेयर खरीदे, 50 शेयर उसने खरीदे थे और हर शेयर उसने मार्केट में कितने रुपए का खरीदा है, 80 रुपीज़ का। तो उसने इन्वेस्ट कितना किया, 80 रुपीज़ में एक शेयर खरीदा, तो 50 उसने खरीद लिए 4000 पर। अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, तो डिविडेंड ओवर इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। तो डिविडेंड कितना लिया रहा उसका 500, इन्वेस्ट किया उसने 4000 और इंटू 100%, तो ये उसका रेट ऑफ रिटर्न आ गया। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न निकलता है किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, कितना इन्वेस्ट किया था। थैंक यू। वन क्वेश्चन है रिवर्स थिंकिंग क्वेश्चन, शेयर्स एंड डिविडेंड का। इसमें बोला अ मैन रिसीव्स ₹1800 एज एनुअल डिविडेंड, मतलब उसको टोटल इनकम एक साल में हो रही है ₹1800, वो हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, टोटल डिविडेंड मतलब टोटल इनकम उसकी हो रही है। अब बोला है कि फ्रॉम ₹100 शेयर, उसकी जो फेस वैल्यू वो ₹100 है, पेइंग 9% डिविडेंड। अब एक शेयर पे उसको ₹9 मिल रहे हैं, तो हम मतलब यहाँ से हम निकाले 9% ऑफ 100, वो ₹9 आ गया पर शेयर। अब हमें पूछा है क्या, इसमें पूछा है कि इसकी मार्केट वैल्यू ₹75 है और हमें बोला है नंबर ऑफ शेयर ही ओन्स, उसने कितने शेयर खरीदे। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड, मतलब उसकी जो एनुअल इनकम है वो ₹1800 है ओवर उसकी पर शेयर जो इनकम है। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर, तो दोनों को डिवाइड किया, टोटल डिविडेंड ओवर डिविडेंड पर शेयर, तो ये मिल गया हमें 1800/9, दैट इज 200। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कितने शेयर खरीदे हैं और हर शेयर की जो मार्केट वैल्यू है, तो शेयर खरीदे उसने 200 और हर शेयर की जो मार्केट वैल्यू 75 है, तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया ₹15,000। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये एक मिक्स डाटा क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है कि एक कंपनी डिक्लेयर कर रही है 8% डिविडेंड ऑन द ₹50 शेयर, मतलब फेस वैल्यू ₹50 है, 8% उसमें डिविडेंड मिल रहा है। तो इसका मतलब डिविडेंड कितना मिला है, 8% ऑफ 50 मतलब ₹4 पर शेयर उसकी कमाई हो रही है, किसी पर्सन की डिविडेंड मिल रहा है। अ कंपनी बाइज 200 शेयर, अब एक कंपनी उसने 200 शेयर बाई किए हुए हैं, यहाँ पे शेयर टोटल नंबर ऑफ शेयर 200 है, कॉस्ट प्राइस। अब उसके बाद हमें बोला हुआ है कि वो जो कंपनी है वो ₹40 का शेयर खरीद रही है और उसको 45 में बेच रही है। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड। तो हमारा पहला काम क्या है, हमें बोला फाइंड द टोटल गेन और लॉस। तो हम पहले तो निकालेंगे कि उसकी इनकम कितनी है, टोटल कितना डिविडेंड होता है उसको। अगर एक शेयर पे ₹4 है तो टोटल शेयर 200 है, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया, 800 हो गया। अब कैपिटल गेन मतलब उसने हर शेयर ₹40 का खरीदा है, 45 का बेचा है और टोटल शेयर 200 है, तो कितना हुआ 5 × 200 1000 और टोटल गेन कितना होगा उसका 800 यहाँ पे हो रहा है और 1000 यहाँ पे हो रहा है, तो टोटल हो गया 1800। थैंक यू। इस क्वेश्चन में बोला है कंपनी डिक्लेयर्स 12 होल 1/2% ऑफ डिविडेंड ऑन इट्स शेयर्स ऑन द फेस वैल्यू ₹80, तो फेस वैल्यू है 80, डिविडेंड मिल रहा है 12 हाफ 1/2%, 12.5% मिल रहा है। ठीक है, तो हमने डिविडेंड निकाल लिया। सबसे पहले एक शेयर पे कितना मिल रहा है हमें, तो हमने क्या निकाला, यहाँ पे डिविडेंड कितना आया, 12 होल 1/2% ऑफ 80, 25/2% ऑफ 80, दैट इज ₹10। सॉल्व करके आ गया हमारे पास ₹10 पर शेयर उसकी कमाई हो रही है, इनकम मिल रही है। तो सबसे पहले हम निकाले इसमें मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू में दे के रखी, निकालनी चाहिए तो हमें दे के रखी है, मार्केट वैल्यू है उसकी कोटेड एट ₹100। ठीक है, वैसे फेस वैल्यू 80 है, मार्केट वैल्यू उसकी 100 है। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने, तो नंबर ऑफ शेयर क्या होता है, उसका टोटल इनकम होनी चाहिए, बोला उसको ₹2000 ये इनकम होनी चाहिए उसकी 2000। इनकम पर शेयर है उसकी ₹10, तो दोनों को डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर मिल गया मुझे यहाँ से 200 पर। तो इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा उसको, 200 उसके टोटल शेयर हैं और इनटू मार्केट वैल्यू है उसकी ₹100, तो ये उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ₹20,000।